अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले कई सालों से सेक्युलर शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहा। अनंत कुमार हेगड़े ने सेक्युलर शब्द को लेकर इच्छा जताई थी कि क्या भारतीय संविधान से इस शब्द को सरकार हटा सकती है। बात संविधान में आज हम आपको सेक्युलर शब्द के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन क्या संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल सके। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें सेक्युलर शब्द को शामिल किया गया था। मिसाल है 44 साल पुराना ये केस। पहली बार यह सवाल 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। मुख्य न्यायाधीश S.M. सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया था। यह केस था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, जिसकी सुनवाई 68 दिनों तक चली थी। संविधान के आर्टिकल 368 के मुताबिक संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी सीमा क्या है। जब 1973 में यह केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो जजों की राय बटी हुई थी, लेकिन 7 जजों के बहुमत से फैसला दिया गया कि संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। कोई भी संशोधन प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता है। यह केस इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसने संविधान को सर्वोपरि माना। न्यायिक समीक्षा, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा कहा और साफ किया कि संसद की शक्तियां संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ नहीं सकती। संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है और पूरा संविधान इसी पर आधारित है। पंथ निरपेक्षता हमेशा से संविधान में, प्रस्तावना में भी अब तक एक बार 1976 में संशोधन किया गया है, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को शामिल किया गया, लेकिन इससे पहले भी पंथ निरपेक्षता का भाव प्रस्तावना में शामिल था। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार पहले से ही लिखित है। 1976 के 42वें संशोधन में सेक्युलर शब्द को जोड़कर सिर्फ इसे स्पष्ट किया गया। जब संविधान के ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की गई, इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 की जीत के बाद संविधान में कुछ ऐसे संशोधन किए जिससे संसद की शक्ति अनियंत्रित हो गई। यहाँ तक कि अदालतों के आदेशों और फैसलों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भी खत्म कर दिया। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 703 पन्नों का फैसला दिया और स्पष्ट किया कि संसद की शक्तियां अनियंत्रित हैं। इसके बाद वाजपेयी सरकार ने भी 1998 में संविधान की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई। तब ये बहस उठी कि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश है, पंथ निरपेक्षता और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने उस वक्त एक लंबे लेख में केशवानंद भारती केस का जिक्र करते हुए लिखा कि सेक्युलरिज्म भारत की संस्कृति में है। इस मसले पर वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में साफ कहा है कि भारत का संविधान पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए इस पर अपना अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा है। 1994 में भी ऐसी स्थिति आई थी जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच को बैठाया गया था। हालांकि इसे बरकरार रखा गया। उनका कहना है, संसद में एक पार्टी का बहुमत होने के बावजूद भी संविधान की बुनियादी बिंदुओं को नहीं बदला जा सकता। केशवानंद भारती केस में सरकार की ओर से संसद की असीमित शक्तियों के पक्ष में दलील दे रहे वकील H.M. सिरवई ने भी अपना किताब में माना कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान के मूल ढांचे को बचाए रखने का फैसला सही था। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए अपने भाषण में कहा था कि भारत सिर्फ इसलिए सेक्युलर नहीं है क्योंकि यह हमारे संविधान में है। भारत सेक्युलर है क्योंकि सेक्युलरिज्म हमारे DNA में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।